वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे लाहौर में बसंत मनाने की प्रॉपर्ली जो परमिशन दी गई है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, और उनसे कहा जाता है कि मैं कौम की खुशियाँ लुटाने के लिए वापस आई हूँ, एक कल्चरल फेस्टिविटी है तो मैं चाहती हूँ कि उसको मनाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ख़तरनाक इमारतों को निशानदही की गई है और तकरीबन उनमें से 346 ऐसी इमारतें जिनको खस्ता हाल करार दिया गया है, और इसके साथ साथ 183 नाकाबिले मुरम्मत और 163 काबिले मुरम्मत इमारतें हैं, जबकि 92 इंतहाई ख़तरनाक इमारतें जिनको खाली करवा दिया गया और 254 इमारतें ताहाल आबाद हैं जिनकी छतों पर जो है वो बसंत मनाने की सरगर्मियाँ होंगी। कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक 5 लाख से 25 लाख तक रुपया जो है वो छतों के किराए तक मुख्तस किए जा रहे हैं। पर पर्सन 10,000 से 25-30 हज़ार तक जो है ना, ये भी होता है, ये भी हो रहा है। और मैं इसी हवाले से देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये तो अच्छा खासा बिजनेस है। लेकिन जी अरसा दराज से इंतजार किया जा रहा था कि इसके हवाले से कोई हुकूमत इकदाम उठाए। जो केमिकल वाली डोर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें खास तौर पर पाबंदी लगाई गई है, उसके ऊपर क्रैकडाउन भी होगा, छापे भी मारे जाएंगे, यकीनी तौर पर उन फैक्ट्रीज को भी बंद किया जाएगा, उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा जो उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन एक ऐसा कल्चर है जिसमें रंग जो है वो आसमानों में आपको नजर आएंगे, लोग जो है वो खुशियां मनाते हुए नजर आएंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके हवाले से ये भी है कि बहुत सारे ऐसे पंजाबी के गाने हैं जिन पर बैन लगाया गया है, ठीक है, कि वो लोगों को इश्तियाल दिलवाते हैं। नहीं, वो जो नोटिफिकेशन थी दैट वाज फेक, और उस पे अस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था कि वो सिर्फ थिएटर में वो गाने चलने पे हमने पाबंदी लगाई है, बसंत का उसमें कहीं, हाँ जी, बसंत में उसका कहीं नाम नहीं है। ठीक है जी। तो 8 फरवरी को बसंत मनाने के मौके पर जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, कैदी नंबर 804 जिनको कहा जाता है, उनके हवाले से भी काफ़ी जो है कि एहतजाज की कॉल दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हम डिबेट कर रहे थे। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, इसी पर क्या कवानीन मौजूद हैं और इसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगी, इसी पर बात करेंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ सीनियर माहिर कानून जनाब सैयद कमर हुसैन साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपकी इनायत आपने। सो कमर साहब, ये फेस्टिविटी तो इसका इंतजार काफ़ी अरसे से सबको था, लेकिन इसके हवाले से कोई कल्चरल फेस्टिविटी, कोई बसंत के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन भी पंजाब ने बनाए होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ुबानी हमारे नाज़रीन तक वो भी ज़रा पहुँचे। नामदू नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने तलब फरमाया। जहाँ तक कवानीन का हवाला है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका ये है कि बसंत कल्चरली पंजाब में गुज़श्ता कम से कम 800 साल से स्प्रिंग फेस्टिवल, अनाउंसमेंट ऑफ स्प्रिंग जो है अमृतसर में, जालंधर में, जी जालंधर में, लाहौर में भी ख़ास तौर पर। लाहौर ने ये जो लास्ट 2 डेकेड्स एक्सक्लूडेड कोई 3 डेकेड्स इसको बहुत प्रमोट किया कल्चरली, और लोग यहाँ दुनिया से आना शुरू हुए, होटल्स ऑक्यूपेंसी और बड़ी एक इंडस्ट्री बूम मिला इसको। लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी भी उसमें शामिल था, गुजरांवाला, लेकिन फोकस या हब रहा हमेशा से लाहौर। 2005 में आखिरी बार बसंत मनाई गई बहुत बेहतर तौर पर, लेकिन उसमें हुआ ये कि कुछ हमवात भी हुई क्योंकि बैंड आइटम्स और केमिकल जो डोर्स हैं उनकी वजह से कुछ हमवात हुई, तो जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली एक बैन लगा और फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो बैन अपहोल्ड हो गया। और 2007 में वर्डिक्ट आ गई सुप्रीम कोर्ट में और रजिस्ट्रेशन हुई और एक ब्लैंकेट बैन ऑन काइट फ्लाइंग लग गया। अब उस बैन वो चलता रहा और तकरीबन 2 दहाइयों से वहाँ मौजूद है। इस बार पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया, एंड राइटली सो आई वुड से, बिकॉज मेरा मानना ये है कानून के तालिब इल्म के तौर पर कि आप पाबंदी जो है वो ब्लैंकेट लगाने की बजाय किसी भी चीज़ पर आप उसको रेगुलेट कीजिए, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, स्प्रिंग की अनाउंसमेंट है, तो वो एक्सप्रेशन लोगों को भी थोड़ा वेंट आउट करते हैं और लोग भी बेहतर फील करते हैं, सेलिब्रेशंस हैं तो वो करनी चाहिए। तो वो राइटली सो उन्होंने वो बैन अपलिफ्ट किया उसको, और कानून साजी की गई बाकायदा। पहले ऑर्डिनेंस लाया गया जिसको गवर्नर के थ्रू के जब सेशन ना हो, और अब बाकायदा पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 भी मौजूद है, हम 26 में हैं, तो उसमें फिर उन्होंने कि लाइसेंसिंग होगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी लाइसेंसिंग की जाएगी, वो रजिस्टर होंगी। इसी तरह साथ साथ कि कौन पतंग उड़ा, ऑर्गेनाइजेशन जो बेच रहे होंगे, जो बेच रहे होंगे, डोर बेच रहे होंगे, जी जो बेच रहे होंगे, वो बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उन लोगों की वो एज